एक खबर मैंने आपको बताया था अगस्त महीने में, जब कुछ विवादों के कारण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन उस समय अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा पाया क्योंकि उस समय सत्र समाप्त होने वाला था। वो काम हुआ है विंटर सीजन में, यानी शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन पर चर्चा हो, इससे पहले उन्हें 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। लेकिन अब विंटर सीजन का 14 दिन का समय बचा नहीं हुआ है, इसलिए अब यह चर्चा बजट सत्र में जाएगा। बजट सत्र के आगे ये चर्चा नहीं जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया है और ये नोटिस पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया गया है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जरूर बताते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ 9 अगस्त 2024 का दिन राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी और उस राज्यसभा का संचालन कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोपहर के करीब 12 बजे होंगे। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के पटल पर उस दिन के कार्रवाई के दस्तावेजों को रखने के लिए राज्यसभा सांसद जया बच्चन का नाम पुकारा। जया बच्चन ने खड़े होकर कहा कि ये आपका टोन बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर उपराष्ट्रपति काफी नाराज हुए। उन्होंने सदन में एक लंबी डांट जया बच्चन को भी लगाई। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second. विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने सभापति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SVSC द एजुकेशन के इन द न्यूज फोकस प्रोग्राम को। आपको बता दें कि जो भी हमारे साथी पहली बार चैनल पर पहुंच रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटा पाएंगे। भारत के संविधान में भाग 5, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित संघ के बारे में बताता है, उसमें कुछ अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति को समर्पित हैं। अनुच्छेद 63 में हम देखें तो उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अगले ही अनुच्छेद में ये बता दिया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। साथियों, आपने देखा होगा कि संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा का सभापति उन सदस्यों के द्वारा ही नहीं चुना जाता। हम देखें कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जाएगा। इससे पहले हमें यह भी देखना होगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं। वो निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार। एकल संक्रमणीय पद्धति की बात करें तो मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, A, B और C। निर्वाचक मंडल का सदस्य उन तीनों उम्मीदवारों को अपना मत देगा, लेकिन प्रेफरेंस अलग अलग होगी। मतलब वो अपना पहला प्रेफरेंस उम्मीदवार ए को देता है। यदि उम्मीदवार ए विजयी नहीं होता तो उसका वोट ट्रांसफर होकर उम्मीदवार बी को चला जाएगा। इस प्रकार से ये मतदान गुप्त रूप से दिया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के क्लॉज बी में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों का बहुमत उस प्रस्ताव पर आना जरूरी है और साथ ही लोकसभा का सहमत होना भी जरूरी है।
क्योंकि राज्यसभा का पदीय सभापति सिर्फ सभापति ही नहीं है बल्कि वो देश का उपराष्ट्रपति है। आज बात करेंगे कि क्या विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटा सकता है, तो इसके लिए हमें राज्यसभा का गणित समझना पड़ेगा। अब समझते हैं राज्यसभा के गुणा गणित को। राज्यसभा में वर्तमान समय में 225 सदस्य हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होगी, जो बहुमत है 113। इसमें बात करें तो इंडिया गठबंधन को 87 सीटें प्राप्त हैं। यदि बीजेडी यानी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस को जोड़ लें तो ये संख्या हो जाती है 106, जबकि एनडीए गठबंधन को प्राप्त है 110 सीटें, जो बहुमत से 3 सीटें कम है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें से 10 सदस्य एनडीए गठबंधन से आ जाएंगे। इससे राज्यसभा में एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल हो जाएगा। तो राज्यसभा में विपक्ष के पास तो बहुमत नहीं है। साथ ही अगर हम लोकसभा के गणित को समझ लें, क्योंकि लोकसभा में भी वो प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। लोकसभा में एनडीए गठबंधन को 296 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें ही प्राप्त हैं और बहुमत के लिए आंकड़ा जो है वो है 272 का। तो इस हिसाब से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। लेकिन यदि पता है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा नहीं सकता, तो ये प्रस्ताव क्यों ला रहा है? आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के आने के बाद सदन में काफ़ी चर्चा होगी। इस पर उपराष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा होगी और सभी सदस्य खुलकर अपनी बात उपराष्ट्रपति के विरोध में कह पाएंगे। जैसा कि आपने पिछली बार देखा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था, जबकि वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता, ये पता था विपक्ष को, लेकिन फिर भी लेकर आए क्योंकि उस समय सदन में प्रधानमंत्री को ले आना बहुत जरूरी लग रहा था। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित ये सूचना थी। आप सभी जो पहली बार चैनल पर हैं, मैं एक बार फिर आप सभी से कहूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।